सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री से रिलेटेड। तो जिन स्टूडेंट्स को भी आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में एडमिशन लेना है और उन्हें सितंबर बैच में एडमिशन लेना है, सितंबर 2024 बैच में, तो उन लोगों के लिए एप्लीकेशंस आपकी 17 ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 7 ऑफ जून लिखा हुआ है बट ये आपकी गलत डेट है। आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो आपके 17 ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको भी एडमिशन लेना है इस प्रोग्राम में तो इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको इन डेप्थ पूरी चीजें बताऊंगा कि आपको कैसे फिलअप करना है फॉर्म। फिलअप करने के बाद आपकी फीस, एकेडमिक, एडमिशन, हर चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो आपको मैंने ये डेट बता दी है। आपकी जो सितंबर बैच की रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं, एप्लीकेशन की डेट्स हैं, आपकी आपकी जून 17 से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम सीधे इसकी मोर डिटेल्स पे चलते हैं। मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूं, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए। ओके, तो पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं सितंबर अपने बैच की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके ओपन होंगे वो आपके मंडे 17 ऑफ जून को ओपन होने वाले हैं। ओके, वहां पे 7 ऑफ जून लिखा है यहाँ पे, बट ये आपकी रॉन्ग डेट है। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं वो आपके 17 ऑफ जून से ओपन होने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है संडे सितंबर 15 2024। ओके, क्वालिफायर्स का जो आपका फेज 1 स्टार्ट होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया ये क्वालिफायर का फेज 1 होता क्या है, तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं कि आईआईटी मद्रास आपको पहले 4 वीक्स का कंटेंट प्रोवाइड करता है। 4 वीक्स आपको पहले आईआईटी मद्रास खुद से पढ़ाएगा। पढ़ाने के बाद आपका एक एग्जाम होगा जो कि आपका क्वालिफायर्स एग्जाम होता है। क्वालिफायर्स एग्जाम आपको पास करना होगा। जैसे ही आप क्वालिफायर एग्जाम पास करते हैं देन आप आईआईटी मद्रास के एक ऑफिशियल स्टूडेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहले आपको अप्लाई करना है, पहले आपको एप्लीकेशन स्टार्ट है, जैसे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है 17 ऑफ जून से, तो पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको फी पे करनी है। फी पे करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होंगे। डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद आपके क्वालिफायर्स का फेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके ऑनलाइन वीडियोस आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके आईआईटी मद्रास पोर्टल पर। ओके, तो यही ये चीज है यहाँ पे, क्वालिफायर्स के फेज 1 आपके वीक 1 के स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर 20 से। ओके, तो सितंबर 20 से आपके पोर्टल पे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आईआईटी मद्रास आपको 4 वीक का कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, 4 वीक तक आपको अच्छे से पढ़ाएगा। वो पढ़ाने के बाद आपके क्वालिफायर्स के एग्जाम होंगे। तो अगर आप क्वालिफायर्स एग्जाम, तो यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है क्वालिफायर्स के आपके एग्जाम होंगे। क्वालिफायर्स के आपके एग्जाम होंगे 27 ऑफ अक्टूबर को। तो आपको क्वालिफायर्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वालिफायर का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट में अगर आपके नेम है, आपका रोल नंबर है, आपका नेम है अगर रिजल्ट में, देन आप आईआईटी मद्रास के एक ऑफिशियल स्टूडेंट हो जाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीजें, 4 चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। एप्लीकेशन कब आपके स्टार्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन कब आपके क्लोज हो रहे हैं, क्वालिफायर्स का आपको कंटेंट कब मिलेगा, क्वालिफायर एग्जाम आपका कब होगा, क्वालिफायर का रिजल्ट आपका कब आएगा। ओके, जैसे ही आपका ये सारी चीजें, पूरी चारों चीजें आपकी जैसी खत्म हो जाती हैं, ओके, ये चारों चीजें जैसी आपकी खत्म होंगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल अलॉट होगा। तो आपको अब रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका ओपन होगा वेडनेसडे नवंबर 6 से। ओके, रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज होगा नवंबर 7 को ही क्लोज हो जाएगा। तो एक दिन का आपको टाइम मिलता है कोर्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको एकदम अच्छे से अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एक दिन का टाइम है, अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट टर्म में ही अप्लाई कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे री अटेम्प्ट की भी ये लोग फैसिलिटी देते हैं। तो जो जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफायर 1 में क्लियर नहीं होता है उन्हें एक री अटेम्प्ट का चांस दिया जाता है। ओके, री अटेम्प्ट की आपकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहती है, री अटेम्प्ट आपको देना होता है। तो आप यहाँ पे री अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। री अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा और रजिस्ट्रेशन उनके लिए ओपन होगी। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब आइए चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे हम देख लेते हैं यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में आपका एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, एक डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। बट एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, लैपटॉप और डेस्कटॉप की आपको नीड क्वालिफायर्स एग्जाम तक नहीं पड़ने वाली है। बट जैसे ही आप अपने फाउंडेशन लेवल में जाते हैं, फाउंडेशन लेवल में जब आप अपना पाइथन स्टार्ट करते हैं, ओके, कोर्स में आप जब आप अपना पाइथन लेते हैं तो वहां पे आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि भैया मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो क्या मैं इस एग्जाम को दे पाऊंगा,
क्वालिफायर्स एग्जाम के लिए मैं अप्लाई कर दूं, एप्लीकेशन फॉर्म भर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा है बट आपको यहाँ पे लैपटॉप की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आपको यहाँ पे अभी क्वालिफायर्स एग्जाम तक लैपटॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप आराम से पहले एप्लीकेशन भरिए, फॉर्म भरिए, फीस पे करिए, फीस पे करने के बाद क्वालिफायर एग्जाम पे फोकस करिए, क्वालिफायर एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसको पास आउट करिए। पास आउट करने के बाद अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन को आप करिए। कोर्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपके कोर्स में पाइथन आएगा देन आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ओके, तो आई थिंक ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्स की अगर हम बात कर ले तो एग्जाम्स आपके नियर बाय सिटीज में होते हैं। जैसे आपका सीयूईटी का एग्जाम होता है, जैसे आपका जेईई मेंस एग्जाम होता है, वैसे ही सेम आपके यहाँ पे आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री के भी एग्जाम होने वाले हैं। आपको अलॉटेड सेंटर्स पे जाना होगा, अलॉटेड सेंटर्स पे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, सेम लाइक जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस ही आप कह सकते हैं, जेईई मेंस तो उसमें नहीं ले सकते हैं। जेईई एडवांस जैसे कि आपके सेम एग्जाम होने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी, रिक्वायरमेंट्स आपको बता दिए, और आपके एग्जाम्स कैसे होते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हम फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले आइए हम एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं, देन हम फीस स्ट्रक्चर पे सीधा चलते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी जिन स्टूडेंट्स ने भी क्लास 12 पास किया है या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री पास की है, वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स को भी क्लियर कर लिया, मास्टर्स क्लियर कर लिया, अगर आपने कुछ भी क्लियर कर लिया है, तब आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। कुछ भी मतलब इन द सेंस कि आपने क्लास 12 पास होने के बाद कोई और मास्टर्स की, बैचलर्स की, पीएचडी कोई भी अगर आपने डिग्री क्लियर की है देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पे और कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एप्लीकेंट्स हैव स्टडीड। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके होने चाहिए क्लास 10th में। तो आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लास 10th में नेसेसरी है। तो आई थिंक सारे लोगों का मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लास 10th में रहता ही है। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपकी फीस लगने वाली है, वो आपकी 3000 रुपीज है एप्लीकेशन की फीस। ये आपकी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1500 फीस लगेगी। और एससी एसटी की अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं विद 40 से ऊपर डिसेबिलिटी, तो आपकी 750 ही फीस लगने वाली है। ओके, यहाँ पे आपको दो तरह की एंट्री देखने को मिलती है। मैंने आपको यहाँ पे पूरी जो चीजें बताई थी वो आपकी क्वालिफायर बेस्ड, आपकी रेगुलर एंट्री की बताई थी, बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी जेई बेस्ड के थ्रू एंट्री लेनी है, अभी आपका जेई मेंस जैसे कि क्लियर हुआ है, अगर आपने 24 में अपने जेई मेंस को क्लियर किया या फिर अगर आपने 23 बैच में अपने जेई मेंस को क्लियर किया है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एलिजिबिलिटी, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। जेई बेस्ड एंट्री कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मोस्ट रिसेंट जेई एडवांस आर डायरेक्टली एडमिशन। मतलब अगर आप एलिजिबल हैं जेई एडवांस के लिए, अगर आपने जेई मेंस को अपने क्लियर कर लिया है, अगर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, देन आपकी यहाँ पे एक आपको डायरेक्ट जेई बेस्ड एंट्री देखने को मिलती है। अगर आपने जेई मेंस नहीं दिया है, आप किसी और बैकग्राउंड से, किसी और आप मतलब आपका अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, कॉमर्स है, कोई अदर बैकग्राउंड है क्लास 12 में, देन आप रेगुलर एंट्री के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री में। ओके, रेगुलर एंट्री आपका सेम यहीं पे है। पहले आपको 4 वीक्स का कंटेंट ये आईआईटी मद्रास खुद से पढ़ाएगा। 4 वीक का कंटेंट पढ़ाने के बाद आपका एक क्वालिफायर एग्जाम होगा। क्वालिफायर एग्जाम के बाद आपको उस क्वालिफायर एग्जाम को क्लियर करना होगा। क्वालिफायर एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको फीस पे करके रजिस्ट्रेशन अपने करने होंगे। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्वालिफायर एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए चारों सब्जेक्ट में, और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए चारों सब्जेक्ट में। तो 40% इन ईच सब्जेक्ट। ओके, जैसे आपकी 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका इंग्लिश होता है, सीटी होता है, स्टैट्स होता है, और एक आपका मैथ्स होता है। तो आपके मैथ्स में 40% होने चाहिए, स्टैट्स में 40% होने चाहिए, सीटी में 40% होने चाहिए, और आपके इंग्लिश में 40% होने चाहिए। तो इन सारे में आपके 40-40% होने चाहिए। बट एक ओवरऑल आपको 50% का मार्क्स चाहिए होगा पूरा इस मतलब पूरे इस क्वालिफायर एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आई थिंक आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। ये आपका जनरल के लिए 40% है, सेम आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एससी एसटी वालों के लिए 30% मार्क्स चाहिए इन वन सब्जेक्ट। ओके, 35 मार्क्स चाहिए आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और एससी एसटी के लिए आपके 30% पीडब्ल्यूडी वालों के लिए मार्क्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी 40% ईच कोर्स में आपके मार्क्स चाहिए, बट आपका एक जो मिनिमम एवरेज क्वालिफाइंग एग्जाम, मिनिमम एवरेज जो आपका होना चाहिए वो आपका 50% होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
जेई बेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक प्रूफ देना है। अगर आपने जेई मेंस क्लियर किया है तो आपको एक जेई मेंस का प्रूफ देना है, या फिर जेई एडवांस आप अगर आप एडमिट कार्ड दे देते हैं तो ये भी आपका एक प्रूफ में कंसिडर हो जाएगा। तो आपको ये जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू एक प्रूफ देना है। प्रूफ अगर वो कंसिडर कर लेते हैं आपका, यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आपको क्वालिफायर्स एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको वो क्विज एग्जाम के तरह देना होगा। आपको भी वही चीजें 4 वीक तक पढ़ाई जाएंगी, बट अगर आप उसमें पास नहीं होते हैं तब भी आपको इस डिग्री में रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इस डिग्री से निकाल दिया जाएगा। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात करके इस वीडियो को पूरा ओवर करते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं, वेट, तो हमें यहाँ पे 4 लेवल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 लेवल्स देखने को मिलते हैं। आपका पहला है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आप डिप्लोमा लेवल में आते हैं। डिप्लोमा लेवल आप जैसे ही क्लियर करते हैं तो आप डिग्री लेवल में आएंगे। डिग्री लेवल आप जैसे ही क्लियर करेंगे तो आप बीएस डिग्री लेवल में आएंगे। इन सबकी फीस अलग अलग है आपकी। तो आपकी अगर हम टोटल फीस की बात करते हैं तो आप यहाँ पे खुद से अपनी फीस देख लीजिएगा। बट अगर हम टोटल फीस की बात करते हैं तो आपकी टोटल फीस जो वेरी करती है 3.15 लाख से आपका 3.51 लाख तक आपकी टोटल फीस वेरी करती है इस पूरे डिग्री की। ओके, तो आपकी 4 साल की पूरी फीस होने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बीएस डिग्री की बस फीस है। ये आपकी पूरी फाउंडेशन, डिप्लोमा, बीएससी और बीएस डिग्री 4 साल की फीस होने वाली है। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा, या फिर आप आके इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे डीएम कर दीजिएगा। लिंक इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी ऐसे बड़े डाउट्स आते हैं तो आप आके इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछिएगा, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और आपकी एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं आपकी 7 जून नहीं 17 जून से स्टार्ट है। ओके, तो सितंबर बैच में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डेट्स के लिए रेडी रहिए। और अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ओके, ये सारे जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।